हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू एडुवाइब द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन एंड दिस इज योर मैथ्स मेंटर नेहा शर्मा. So as you already know that we have started our chapter number 8, that is algebraic expression and identities. हम हमारा 8 चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं एंड हम जो है हमारी जो है एनसीईआरटी है आपकी 8 क्लास की मैथमेटिक्स की बुक जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे ऑलरेडी 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. तो अब हम जो है क्या बोलते हैं, आज हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, दैट इज 8.4 एक्सरसाइज. ठीक है, तो 8.4 एक्सरसाइज के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें मल्टीप्लाई सीखेंगे पॉलिनोमियल की. पॉलिनोमियल में जब हम पॉलिनोमियल की मल्टीप्लीकेशन पॉलिनोमियल में करते हैं तब उसको इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखेंगे. अभी तक हमने क्या किया था, हमने जो है मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल में करनी सीखी थी, या फिर आपकी जो है दो मोनोमियल की मल्टीप्लाई एक साथ करनी सीखी थी. ठीक है, या फिर आपने क्या किया था, मोनोमियल की मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल में की थी. अब क्या करेंगे, लास्ट आपका टॉपिक बचता है कि पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल में करना जो है हम क्या करेंगे, सीखेंगे. सो देखो यहाँ पर आपको एक जो है क्वेश्चन गिवन है इस तरीके से. ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो देखो करते हैं. इसकी 3a की मल्टीप्लाई जो है इस पूरे ब्रैकेट में होगी, ऐसे ही इस 4b की भी मल्टीप्लाई जो है इस पूरे ब्रैकेट में होगी. ठीक है, सो देखो दैट मीन्स जब आप इसको ब्रैकेट में 3a की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करोगे प्लस 4b की मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट में करोगे. ठीक है, फिर उसके बाद में 3a की मल्टीप्लाई 2a में भी होगी और 3a की मल्टीप्लाई 3b में भी होगी, है ना. इसी तरीके से ऐसे ही 4b की मल्टीप्लाई 2a में होगी और 4b की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 3b में भी होगी. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6a स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 9ab, इसको सॉल्व करेंगे तो 8ba और इसको सॉल्व करेंगे तो 12b स्क्वायर. ठीक है, ये 6a स्क्वायर, a स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज आएगा. ए बी की टर्म यहाँ पे देखो देखो ए बी लिखा हो या बी ए लिखा हो, बात तो एक ही है. ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, यानी कि 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, बात तो एक ही है, आंसर तो 6 ही आना, सेम ही रहेगा. तो देखो ये भी ए बी की टर्म है, ये भी ए बी की टर्म है, और 9 और 8 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 ए भी आ जाएगा, और लास्ट में आपका 12b स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है तो ये एज इट इज लिखा जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हमारी इक्वेशंस को. ठीक है, now when we carry out term by term multiplication we can expect 2 into 2 is equals to 4 terms to be present. ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हमारी दो टर्म होती हैं, ठीक है, जैसे हमारी एक्सप्रेशन में यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है, तो सिंप्लीफाई करने पे कितनी टर्म्स आ रही हैं, 4 टर्म्स आ रही हैं, क्योंकि 2 2 से कितना होता है, 4 होता है. ठीक है, नाउ बट टू ऑफ दीज आर लाइक टर्म्स, बट क्योंकि यहाँ पर ये दो टर्म्स कैसी थी, लाइक टर्म थी. ठीक है, विच आर कंबाइंड, जिनको हमने कंबाइन कर दिया यानी कि सॉल्व कर दिया, वो कितना हो गया, 17 ए बी हो गया, एंड हेंस वी गेट 3 टर्म. उसके बाद में हमने जो है क्या मिली, हमें 3 टर्म्स मिली. ठीक है, इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विद पॉलिनोमियल वी शुड ऑलवेज लुक फॉर लाइक टर्म्स. जब भी पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल में करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा जो है लाइक टर्म्स को देखना चाहिए. एंड अगर उनमें से कोई भी लाइक टर्म है हमें दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे हमें लाइक टर्म दिख रही थी, तो उनको क्या कर देना चाहिए, उनको कंबाइन कर देना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर किया था. ठीक है, तो इसी तरीके से हम पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई जो है पॉलिनोमियल में करेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 8 ले लेते हैं. मल्टीप्लाई करनी है दोनों की, सो दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इस x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी, पहले x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 में भी होगी, और इस -4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी होगी, तो -4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी करेंगे हम, राइट. फिर इस x की मल्टीप्लाई 2x में भी होगी और इस x की मल्टीप्लाई किस में होगी, 3 में भी होगी. ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे माइनस का साइन है, इस 4 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे और प्लस माइनस कितना हो जाता है, माइनस, तो इसलिए साइन माइनस का आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में भी करेंगे. ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, 2x स्क्वायर, ये कितना आएगा 3x, ये कितना आएगा माइनस के 8x, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 12x. अब देखो हमें टर्म्स आ गई है, अब इसमें हमें देखना है कि क्या हमें कोई लाइक टर्म दिखाई दे रही है. आप बोलोगे यस मैम, कौन सी टर्म्स है लाइक, ये वाली x वाली टर्म्स है, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 5x आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये 2x स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस के 5x सॉल्व करके, और ये माइनस के 12. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे. ठीक है, ऐसे ये वाला करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी होगी पहले. ठीक है,
फिर इस x सॉरी y की मल्टीप्लाई माइनस y की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी करेंगे, तो माइनस y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई 3x में होगी और इस x की मल्टीप्लाई 5x में होगी और बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, इस y की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और y की मल्टीप्लाई 5y से करेंगे, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5xy आएगा और ये माइनस के 3xy आएगा और ये आपका माइनस के 5y² आएगा, ठीक है। अब देखो क्या कोई लाइक टर्म दिख रही है, बिल्कुल ये xy है, ये भी आपका xy है, xy लिखूं या yx लिखूं बात एक ही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस के 2xy मिल जाएगा हमें, ठीक है। और ये 3x² और 5y² की टर्म एज इट इज, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको एग्जांपल नंबर 9 गिवन है, 9 भी बिल्कुल इसी तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। और वो क्या कहता है हमसे, अब हमें बोलता है कि मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, हमारा एक और टॉपिक है जिसमें वो हमें बोल रहा है कि जब हम बाइनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से करते हैं, यानी कि बाइनोमियल है 2 टर्म है, उसकी ट्राइनोमियल यानी कि 3 टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा, देखो इस a की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में भी होगी, देखो a की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे और इस 7 की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में होगी, 7 की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में होगी, ठीक है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, a की मल्टीप्लाई इस a² में भी करेंगे, फिर इस a की मल्टीप्लाई इस 3a में करेंगे, फिर इस a की मल्टीप्लाई इस 5a में करेंगे, सॉल्व करके ये आ गया हमारा टर्म्स, ठीक है ना। बीच में प्लस का साइन है, इस 7 की मल्टीप्लाई a² में करेंगे, इस 7 की मल्टीप्लाई 3a में करेंगे और इस 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, तो हमारा सॉल्व करके आंसर आ गया, राइट ना। अब आपको ए क्यूब की टर्म एज इट इज, अब देखो लाइक टर्म कौन कौन सी है, a² की एडी टर्म और एक ये a² की टर्म है, दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्लस का 3a² और प्लस का 7a² ऐड हो जाएंगी तो कितना आएगा, 10a²। ऐसे ही ये आपकी लाइक टर्म और आपको दिखाई दे रही है, ये 2a वाली टर्म है और ये भी a वाली टर्म है, तो 5a और 21a को एक साथ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26a हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब वाली सिर्फ सिंगल टर्म है तो एज इट इज आ जाएगी और 35 कांस्टेंट वाली टर्म भी एक ही है तो वो भी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। तो जो अगर लाइक टर्म आपको दिखाई दे रही है तो उनको एक साथ रख के क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और जो अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो उनको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई करनी है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ओके सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 है, आपको ये बाइनोमियल गिवन है और ये आपको ट्राइनोमियल गिवन है, इसकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है और साथ में ये आपका एक बाइनोमियल है और एक आपका मोनोमियल गिवन है, आपको इनको भी सॉल्व करना है। सो देखो इस a की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, कर दी हमने ये रही, फिर इस b की भी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही ये माइनस का साइन है हमारा इधर, ये माइनस का साइन है, ठीक है। ये इन्होंने सॉल्व नहीं किया है, पहले आपको सिर्फ यही सॉल्व करके दिखाया गया है, ये आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रखा है, ठीक है। बाद में माइनस कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सी की मल्टीप्लाई 2a में भी करेंगे तो कितना करेंगे, सी की मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 2ac आएगा। ऐसे ही सी की मल्टीप्लाई माइनस के 3b में होगी तो माइनस के 3bc आएगा, ठीक है। बट पहले इसको सॉल्व करते हैं, a की मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 2a² आएगा, बीच में माइनस का साइन, a की मल्टीप्लाई 3b में करेंगे तो माइनस का 3ab, फिर बीच में प्लस का साइन, a की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो कितना आएगा, ac। ऐसे ही ये बीच में प्लस का साइन है, b की मल्टीप्लाई 2a में करेंगे तो 2ab, बीच में माइनस का साइन है, फिर 3b की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो 3b² आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ऐसे ही इस b की मल्टीप्लाई c में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का bc, ठीक है। अब अगर आपको कोई लाइक टर्म दिखाई दे रही है तो उनको एक साथ रख के सॉल्व कर लेंगे। देखो a² की कोई टर्म नहीं है तो a² एज इट इज रहेगा, ठीक है। 3ab और ये भी ab, तो देखो ये 3ab माइनस के और प्लस के 2ab सॉल्व करेंगे तो माइनस का ab आ जाएगा, राइट। ऐसे ही ये आपका ac है और ये आपका bc है, सब बस यही लाइक टर्म थी और कोई लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। तो 2a² एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस के ab, ये ac वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी और माइनस के 3b² वाली टर्म भी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है ना। साथ में आपका ये भी था, ये सॉल्व करके हमने ये लिख लिया, ठीक है। और क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जब आएगा और ये सॉल्व करके कितना आया था, वो आया था 2ac माइनस के 3bc, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2a² माइनस के ab, यानी कि ये तो पूरा एज इट इज लिखेंगे, प्लस bc प्लस ac।
माइनस है ब्रैकेट के बाहर, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस प्लस माइनस के 2ac और प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस के 3bc। ठीक है, अब देखो जो भी आपको लाइक टर्म नजर आ रही है उनको आप एक साथ रख के सॉल्व करेंगे। सो देखो ए स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज रहेगी, ए बी की टर्म कोई आपको दिखाई दे रही है, कोई भी टर्म नहीं है तो वो भी एज इट इज रहेगी, बी स्क्वायर की भी कोई लाइक टर्म नहीं दिख रही है तो एज इट इज रहेगा, बीसी की मुझे टर्म दिखाई दे रही है, एक बीसी की टर्म ये है और एक बीसी की एक टर्म ये है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 4bc आएगा। ऐसे ही एसी की एक टर्म ये है और एक एसी की टर्म ये है तो सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस तो ये आपका एसी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आंसर आएगा आपका ये 2a स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के 4bc और माइनस का ए सी। इस तरीके से रख के हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कोई परेशानी नहीं है, इजीली करेंगे बिल्कुल, सिर्फ क्या करना है आपको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सही से आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई द बाइनोमियल, आपको दो बाइनोमियल गिवन है और उनकी आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। सो चलिए करते हैं, फर्स्ट का पहला पार्ट लेंगे। देखो 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस के 3 में, राइट। सो देखो 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी, है ना, बीच में प्लस का साइन है, इस 5 की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में होगी, 5 की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में करेंगे। पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद में इस 2x की मल्टीप्लाई 4x में करेंगे। सो 2x की मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो 2 4 8 और x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, इस 2x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में करेंगे, 2 3 6 और साथ में x है हमारे। ठीक है, ऐसे ही इस 5 की मल्टीप्लाई 4x में करेंगे, 5 4 20 और साथ में कितना है, x है। ऐसे ही इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 में, प्लस माइनस माइनस और 5 3 कितना, 15। ठीक है, जो लाइक टर्म है उनको एक साथ रख के सॉल्व कर लेंगे। 8x स्क्वायर, ये देखो ये माइनस ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 14x और प्लस का साइन इसलिए क्योंकि 20 प्लस में है और ये माइनस के कितना 15। सो आंसर सॉल्व करके कितना आया ये। ठीक है, तो इस तरीके से दो बाइनोमियल अगर हमें गिवन है तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नाउ विल टेक सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3y माइनस के 4 से। तो क्या पहला स्टेप क्या कहता है कि y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में होगी, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, इस 8 की भी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, कर दी हमने। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस y की मल्टीप्लाई इस 3y में भी होगी, इस y की मल्टीप्लाई 4 में भी होगी, करते हैं तो ये आएगा 3y स्क्वायर, नीचे माइनस का साइन है, y की 4 में करेंगे तो 4y आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस 8 की मल्टीप्लाई 3y में करेंगे तो माइनस है क्योंकि, तो और ये कितना होगा 24 और साथ में कितना है y। ठीक है, ऐसे ही इस 8 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में भी करेंगे, माइनस माइनस कितना 4 और 8 4 जा कितना 32। ठीक है, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ रख के सॉल्व कर लेंगे। सो 3y स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस क्योंकि ये y वाली टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस के 28y और प्लस का 32 एज इट इज रहेगा। सॉल्व करके हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, राइट। लेट्स टेक थर्ड पार्ट ऑल्सो। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट में पॉइंट में डेसिमल में आपको गिवन है। सो देखो डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल में भी गिवन है तो हमें डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन भी आती है। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखो इस 2.5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, सो 2.5 एल की भी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ऐसे ही ये इसकी भी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी और बीच में माइनस का साइन है, राइट। हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इस 2.5 एल की मल्टीप्लाई 2.5 एल में करेंगे, सो कितना आएगा 2.25 और एल की एल में करेंगे तो एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन है, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1.25 और साथ में एल एम एज इट इज आपका। ठीक है, फिर इस 0.5 की मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो माइनस आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1.25 और साथ में एम एल है तो इसको हम लिख लेंगे एम एल। ऐसे ही माइनस प्लस कितना माइनस और ये आपका हो जाएगा 0.25 और m कितना हो जाएगा m स्क्वायर। जो लाइक टर्म है उनको एक साथ रख के सॉल्व करेंगे। सो 2.25 l स्क्वायर, देखो ये भी एल एम वाली टर्म है, ये भी एल एम लिखूं या एम एल लिखूं बात एक ही है। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे आप
ये तो कट ही जाएंगे, जीरो आ रहा है, ये प्लस के 1.25 LM है और ये माइनस के 1.25 LM है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, जीरो हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और लास्ट में बचता है 0.25 m स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया येस और नो। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। चलिए विल टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द प्रोडक्ट, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट लेंगे, सो 5.2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस x में, सो 5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी और इस -2x की भी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में होगी। सो पहले 5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे 3 प्लस x में, बीच में माइनस का साइन है, फिर इस 2x की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 3 15, बीच में प्लस का साइन है, इस 5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा 5x, ठीक है। ये माइनस का साइन है, 2x की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6x आएगा, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस और 2 एज इट इज, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। जो भी लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका 15 एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस के x हो जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, और ये आपका माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर सेकंड पार्ट लेंगे इसका। सेकंड पार्ट क्या कहता है, x प्लस 7y की मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 7x माइनस के y में। सो फिर से पहले x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, सो करेंगे मल्टीप्लाई, ऐसे ही बीच में प्लस का साइन है, फिर इस 7y की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। कर दी, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कर देते हैं। x की मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना आएगा, xy आएगा। ऐसे ही ये बीच में प्लस का साइन है, 7x की मल्टीप्लाई जो है 7y की मल्टीप्लाई 7x में करोगे, 7 7 49 और y और x आपका एज इट इज, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस 7y की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो कितना आएगा 7 और y इंटू वाई कितना, y स्क्वायर। जो भी लाइक टर्म है उनको सॉल्व कर लेंगे। 7x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म एज इट इज, ये xy है और ये yx है, बात एक ही, xy लिखो या yx लिखो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, और क्योंकि 49 बड़ा है तो आपका ये प्लस का साइन, तो 48 कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा, और ये माइनस के 7y स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, दिक्कत नहीं, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। ओके चलें, नेक्स्ट चलते हैं, सिंप्लीफाई। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इनको सिंप्लीफाई करना है। सो क्या प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाई कर देंगे। दोनों ब्रैकेट हैं, दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे, पहले जिस तरीके से बाइनोमियल की बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करते थे ना, उसी तरीके से कर देंगे। सो देखो करते हैं, इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, पहले कर दी, बीच में माइनस का साइन है, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है, और प्लस में 25 आपका एज इट इज, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा आपका, फिर एक्स की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 5 में करेंगे तो प्लस के 5x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। बीच में यहाँ माइनस है, 5 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना आएगा, 5x आएगा, माइनस प्लस माइनस 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 5 25 और ये प्लस के 25 एज इट इज, ठीक है। जो लाइक टर्म है रख के सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं है एज इट इज, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है एज इट इज, एक्स की कोई टर्म नहीं है तो भी एज इट इज रखेंगे, प्लस के 25 और माइनस के 25 कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर कितना बचेगा, ये हमारा आंसर बचेगा। आई होप इट इज क्लियर, ओके। सो सेकंड पार्ट ले लें, चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका ये, ठीक है। सेकंड पार्ट है आपका a स्क्वायर प्लस 5 और ये b क्यूब प्लस 3 और ये प्लस में कितना आपका 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर की भी पहले इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर इस 5 की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। सो करेंगे, a स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले पूरे ब्रैकेट में होगी, फिर इस बीच में प्लस का साइन है, फिर इस 5 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे हम, और ये प्लस का 5 जो है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, a स्क्वायर की b क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, a स्क्वायर b क्यूब ही रहेगा, बीच में प्लस का साइन है, a स्क्वायर की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का साइन है, 5 की मल्टीप्लाई b क्यूब में करेंगे तो 5b क्यूब रहेगा, प्लस 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 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 3 15 और ये प्लस का 5 हमारा एज इट इज, ठीक है। नाउ जो भी आपको लाइक टर्म दिख रही है अगर, तो उनको सॉल्व करेंगे,
ए स्क्वायर बी क्यूब की कोई टर्म नहीं है, 3a² की कोई टर्म नहीं है, तो एज इट इज रहेगी ना, बी क्यूब की कोई टर्म है तो वो भी एज इट इज। ये कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, ये आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल थर्ड पार्ट भी आपका सेम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। विल टेक क्वेश्चन नंबर पार्ट 4, हम लेंगे पार्ट 4, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा बट लेंदी कुछ नहीं है, सब इजी है एकदम, ठीक है। बट हमें प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन आपका ये वाला भी लेंगे, ठीक है। सो करेंगे क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ए की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सी माइनस डी में, बीच में प्लस का साइन है। फिर इस बी की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में करेंगे, सी माइनस डी में, राइट, बीच में प्लस का साइन है। इस ए की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, सी प्लस डी में, बीच में माइनस का साइन है। इस बी की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट में करेंगे, सी प्लस डी में। ऐसे ही ये प्लस का साइन है, टू की मल्टीप्लाई AC में करेंगे तो 2AC आएगा, 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, BD में, बीच में प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 2BD हो जाएगा, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, सारे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो AC, बीच में माइनस का साइन है। ए की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो AD, ऐसे ये बीच में प्लस का साइन है। ये बी की मल्टीप्लाई सी में करेंगे BC, प्लस माइनस माइनस, बी की मल्टीप्लाई डी में करेंगे BD, ऐसे ये प्लस, ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो AC, ए की मल्टीप्लाई डी में करेंगे क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा तो ए डी, ऐसे ही ये माइनस हो जाएगा। बी की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो कितना आएगा, बी सी, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और बी की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो कितना आएगा, बी डी आएगा, ठीक है। ऐसे ये प्लस के 2AC प्लस 2BD वो आपका एज इट इज रहेगा। जो भी लाइक वाली टर्म है उनको जो है रख के सॉल्व करेंगे। सो देखो एक AC की टर्म मुझे ए दिख रही है, एक AC की टर्म मुझे ये दिख रही है, और एक AC की टर्म मुझे ये दिख रही है, और सभी प्लस में है, तो 1 2 और 2 कितने हो गए, 4, तो 4AC हो गए, कितने हो गए, 4AC, ठीक है। ऐसी AD की टर्म देखते हैं, देखो एक AD की टर्म ये है, एक AD की टर्म ये है, ठीक है। बस AD की दो ही टर्म है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट, ठीक है। नाउ एक BC वाली टर्म है और एक ये BC की टर्म है, बाकी कोई BC की टर्म नहीं है, ठीक है। तो देखो BC ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये भी क्या हो गई, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। नाउ अब BD की टर्म, एक ये वाली BD की टर्म है, एक ये BD की टर्म है, और दो BD टर्म ये है। सो देखो ये माइनस के 2BD, और ये भी सॉरी माइनस BD और माइनस BD, तो कितना हो गया, माइनस के 2BD, माइनस BD और माइनस BD, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2BD आ गया, और ये लास्ट में 2BD है प्लस के 2BD, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, ठीक है। तो ये क्या बचा आपका आंसर, आंसर बचा प्लस के 4AC, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ओके ओके। चलो फिर लेट्स टेक वन मोर पार्ट, 7 पार्ट ले लेते हैं आपका, 7 पार्ट लेंगे। इसमें आपका 1.5x है, माइनस के 4y है, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस में 12y, ठीक है। सॉल्व करेंगे, देखो इस 1.5x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होगी, सो 1.5x की मल्टीप्लाई जो है क्या होगी, पूरे ब्रैकेट में होगी हमारे, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन है, इस 4y की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे, तो 1.5x प्लस 4y प्लस 3, ठीक है। और ये लास्ट में 4.5x एज इट इज और प्लस के 12 एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 2.25, और x की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई फिर किस में करेंगे, इसमें करेंगे, तो ये कितना आएगा, 6xy आ जाएगा आपका, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 1.5 की जब मल्टीप्लाई 1.5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 60 आएगा, और क्योंकि एक आपका डेसिमल डिजिट लग जाएगा तो वो आपका 6 बचेगा, ठीक है। तो xy हो गया। फिर इस 1.5x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, ठीक है, तो ये होगा आपका 4.5x, ठीक है। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4y की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 6yx, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 4 जा 16, और y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4y की 3 में, तो 4 3 जा 12y, और ये माइनस के 4.5
x एज इट इज और प्लस 2y भी 12y भी एज इट इज। अब जो भी लाइक टर्म्स दिख रही है उनको एक साथ रख के सॉल्व करेंगे। सो देखो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर की तो कोई टर्म नहीं दिखाई दे रही, तो एज इट इज रखेंगे। देखो एक्स वाई की कोई टर्म है क्या? बिल्कुल है, ये एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई की टर्म है। एक्स वाई हो या वाई एक्स हो बात तो एक ही है ना, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स वाली टर्म देखो बिल्कुल दिख रही है, ये 4.5x प्लस के हैं और ये 4.5x जो है माइनस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, राइट। क्योंकि एक प्लस का है और एक कैसा है आपका? माइनस का है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल ही तो हो जाएंगे भाई। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो कितना आता है? 0। तो 4.5x में से 4.5x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। वो मैंने ऐसे कैंसिल आउट कर दिया कि कैंसिल हो रहा है, 0 आ रहा है आंसर, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर की मुझे कोई टर्म नहीं नजर आ रही है, तो 16y स्क्वायर एज इट इज रहेगा, राइट। नाउ अब क्या बचता है आपका? एक ये प्लस के 12y है और एक ये आपके माइनस के 12y है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपका आंसर निकल के आएगा ये, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कोई परेशानी दिक्कत? ठीक है, इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। ओके, चलिए फिर से करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाता है? वो चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। एंड इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, यू कैन कॉमेंट, ठीक है, कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड प्लीज यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। आप अपने किसी भी फ्रेंड फैमिली के साथ में क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। Now, till then, stay tuned for our next video. Have questions, feel free to ask anytime and looking forward to a great year ahead.